नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप घबराहट की समस्या का सामना कर रहे हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं तो आपको मेरे द्वारा बतलाई जा रही बात को बड़े स्पष्ट तरीके से समझना होगा कि घबराहट से बाहर आने के लिए आपको मन की बात नहीं सुननी है, बल्कि वो कार्य करना है जो कि सही है। क्योंकि जब घबराहट होती है तो मन में डर और बेचैनी पैदा होती है, भविष्य को लेकर के चिंताएं चलती हैं और एक इंसान ना चाहते हुए भी वह कार्य करने लगता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको लोगों से बात करने में डर लगता है और आपके सामने जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति आता है आपको घबराहट होने लगती है और आप घबराहट के चलते उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविकता में आप अपने घबराहट के स्तर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी नए व्यक्ति के सामने आने पर होने वाली घबराहट से बचने के लिए लोगों से बचने का प्रयास आपके घबराहट के स्तर को और भी अधिक बढ़ाता चला जाएगा। जबकि इसके विपरीत आपको यह वास्तविकता पता है, यह सच पता है कि कभी न कभी तो आपको लोगों का सामना करना पड़ेगा, कभी न कभी तो किसी न किसी नए व्यक्ति से बात करना पड़ेगी, अनजान लोगों के बीच जाना पड़ेगा। तो अगर घबराहट हो भी रही है तो आपको सही का चुनाव करना है, यानी कि लोगों के बीच जाने का साहस दिखाना है, लोगों के बीच जाने का अभ्यास करना है। ठीक इसी तरीके से मान लो आपके मन में किसी बीमारी को लेकर के डर है और आपको लगता है कि कहीं आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में ना आ जाएं, और इस डर के चलते आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी जांचें कराते हो और आपको पता है कि जब भी आप जांच कराएंगे वह नॉर्मल ही निकलेगी, परंतु मन में यह डर बैठा हुआ है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए, इसके लिए मैं डॉक्टर से बार बार मिलूं और अपनी जांचें कराऊं। तो आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर के पास बार बार जाने से या फिर बार बार टेस्ट कराने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि यह आपके लिए सही नहीं है। और घबराहट अगर हो भी रही है तो आपको समझना होगा कि अगर मैं घबराहट के चलते गलत का चुनाव करता चला जाता हूं या फिर सही का चुनाव करने से अपने आप को बचाता हूं, तो उसका परिणाम भविष्य में और अधिक घबराहट के रूप में सामने आने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत तो करनी होगी, मुझे कहीं ना कहीं स्टेप तो उठाना होगा घबराहट का सामना करने के लिए। अगर मैं घबराहट का सामना करूंगा तो समय बीतने के साथ घबराहट कम होगी, यह बात आपको समझनी होगी। आपको अपने मन में यह बात बिठानी होगी कि घबराहट से बाहर आने के लिए घबराहट का सामना करना जरूरी है। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपको अपनी प्रतिक्रिया के तरीके में बदलाव करना होगा, और प्रतिक्रिया के तरीके में बदलाव करने का एक बड़ा ही सरल साधन मैं आपको बतला रहा हूं, और वह यह है कि सही का चुनाव करना, यानी कि जो कार्य आपके लिए करना सही है, अगर उसे करते हुए आपको घबराहट हो भी रही है तब भी उस कार्य को करें, ताकि आप घबराहट से बाहर आ सकें। और अगर किसी कार्य को करने से आपको लगता है कि घबराहट सिर्फ टेम्परेरी कम होने वाली है, कुछ समय के लिए खत्म होने वाली है और वह वापस से फिर आएगी, तो उन कामों को ना करते हुए अपनी हिम्मत को बढ़ाएं और घबराहट का सामना करते हुए खुद को घबराहट से बाहर निकालने का लगातार अभ्यास करते चले जाएं। दोस्तों, बिल्कुल ख्याल रखें कि घबराहट सिर्फ तभी खत्म होगी जब आप घबराहट का सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।